अंकित मान स्थानीय मान, बाप रे, सुनने में कितना डेंजरस लग रहा है। क्या ही होगा ये। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट और देखेंगे ना तो आपको यही इजीली लगने लग जाएगा। यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान सीखना कोई मुश्किल बात नहीं। चलिए फटाफट से सीखते हैं कि क्या है ये अंकित मान और क्या है ये स्थानीय मान। तो अंकित मान और स्थानीय मान जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो अंकित मान पहले क्या है? अंकित मान का मतलब होता है जो हमें दिख रहा है वही। यानी कि अगर आपके पास ऐसे कुछ अंक दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको कहा गया है कि यहाँ पर इन पांचों का अंकित मान और स्थानीय मान निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि अंकित मान का मतलब होता है अंकित, यानी कि अंक। जो अंक हमें दिखाई दे रहा है वही होता है अंकित मान। यानी कि कहेंगे कि 4 का अंकित मान क्या होता है, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। यानी जो अंक हमें दिख रहा है वही होता है अंकित मान, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है। बात है स्थानीय मान में कंफ्यूजन की। बच्चे ज़्यादातर स्थानीय मान में कंफ्यूज होते हैं। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का? तो पहले संख्या को हमें ऐसे लिख लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के क्रम में, ठीक है। पहले अंकित मान लिख लेते हैं। 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अंक जो है वही लिखना है। अब बारी स्थानीय मान की। तो स्थान, कौन से स्थान पर वो है? तो 4 है कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। अब इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। 4 इकाई के स्थान पर है, यानी कि 4 × 1 होगा। इकाई मतलब 1 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो 4 × 1 कितना होता है? 4 ही होता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 4 जो है उसके बाद क्या कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है, तो 4 को एज इट इज लिख देना है क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है। ये सेकंड तरीका हो गया, ठीक है। अब बारी है 1 की। तो 1 का अंकित मान क्या होगा? 1 का अंकित मान 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अंक मतलब जो दिख रहा है वही हमें लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब बारी है स्थानीय मान की। तो पहला तरीका क्या बताया मैंने? गुना करके। यानी कि 1 जो है वो दहाई की जगह पे, यानी कि 10 की जगह पे है, तो हमें 1 को 10 से गुना कर लेना है। तो कितना आएगा आंसर हमारे पास? कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये हो गया 10। दूसरा तरीका है कि दहाई की जगह पर 1 है, इसके बाद क्या संख्या है? हाँ संख्या है। कितनी संख्या? एक संख्या, यानी कि 1 0 बिठा देंगे। देखिए हमने 1 0 बिठाया हुआ है, यानी कि जिस संख्या के बाद जितना डिजिट बचा रहे उतना 0 बिठाते चले जाना है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब बारी है 2 की। तो 2 का अंकित मान क्या है? 2 का अंकित मान 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अंक जो है वही लिखना है। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकलेगा? तो पहले तो 2 का 2 हम लिख देते हैं। अब चेक करते हैं 2 के बाद कितना डिजिट है, कितनी संख्या है? 1 2, 2 संख्या है, 2 ठो 0 बिठा देंगे यानी कि 200। या फिर 2 सैकड़ा की जगह पे है तो 2 को 100 से गुना कर सकते हैं, तो कितना आएगा? 200 आएगा। तो ये 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बारी है 1000 की, 5 की। 5 का अंकित मान क्या होगा? 5 ही होगा। 5 कौन सी जगह पे? 5 के बाद कितना डिजिट है, कितनी संख्या है? 1 2 3, यानी कि 3 0 हमें 5 के बाद बिठा देना है। इसके अलावा अगर सेकंड नियम देखेंगे तो 5 को किससे गुना करना होगा? 1000 की जगह पर 5 है, यानी कि 1000 से। तो 5 को 1000 से गुना करेंगे तो 5000 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद बारी है 6 की। 6 का अंकित मान होता है 6। स्थानीय मान क्या होगा? कितना 0 बिठेगा? 1 2 3 4, यानी कि 6 के बाद हमें 4 0 बिठा देना है, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 60,000। और अगर गुना करेंगे तो 6 को किससे गुना करना होगा? 10,000 की जगह पर है तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। तो बेसिकली गुना करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो हम गुना वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। सिंपल बच्चे को बताना है कि अंकित मान का मतलब होता है जो अंक दिया है वही लिख देना है, और स्थानीय मान का मतलब होता है जितना डिजिट बचा रहे उतना 0 बिठाते चले जाना है। अब 4 के बाद हमने 0 क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि 4 के बाद कोई संख्या है ही नहीं। लेकिन वही अगर 1 की बात करें तो 1 के बाद 1 संख्या है तो 1 0 बिठाया हमने। 2 के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बिठाया है। 5 के बाद 3 संख्या है 1 2 3 तो 3 0 बिठाया है। 6 के बाद 4 संख्या है तो 6 के बाद 4 0 बिठाया है हमने। देखा आपने कितना आसान था अंकित मान और स्थानीय मान को निकालना। तो ऐसे ही मैथ के टफ से टफ चैप्टर को हम बहुत ईजिली समझेंगे हमारे चैनल पे। तो अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू।